भगवान विष्णु। हे गरुड़, मृत्यु, जिसे मानव जीवन का अंत मानता है, वास्तव में आत्मा की यात्रा का एक नया द्वार है। पर यह द्वार कहाँ खुलता है, ये तय करता है उसका कर्म। जो सत्कर्म करता है वो देवताओं की ओर ऊर्ध्वगमन करता है, और जो पाप करता है वह नरक की ओर पतन को प्राप्त होता है। गरुड़, हे प्रभु, ये विषय अत्यंत गंभीर है। क्या आप मुझे विस्तार से बताएंगे? कौन कौन से पाप हैं जो आत्मा को नरक की ओर ले जाते हैं, और नरक में आत्मा को कैसी यातनाएं मिलती हैं? भगवान विष्णु। हे गरुड़, ये सुनना आसान नहीं, पर जानना आवश्यक है। क्योंकि जब आत्मा को अपने कर्मों का दंड मिलना शुरू होता है, तब पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसलिए मैं आज तुम्हें बताऊंगा वो 14 भयंकर नरक और वो पाप जो आत्मा को वहां तक खींच ले जाते हैं। अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये कथा सुनने मात्र से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं हमारी कथा को। मृत्यु के बाद आत्मा की पहली यात्रा, प्रेत अवस्था। भगवान विष्णु। हे गरुड़, जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। वह कुछ समय तक अचेत अवस्था में रहती है। फिर धीरे धीरे उसे यह एहसास होता है कि अब उसका कोई शरीर नहीं है। लेकिन अगर वह पापी है तो यमदूत उसके पास आते हैं। काले, विकराल, विशाल, रक्त से सने हुए यमदूत, जिनके हाथों में लोहे की सांकलें और अग्निशूल होते हैं। वे आत्मा को बांध कर खींचते हैं, घसीटते हैं और ले जाते हैं यमपुरी की ओर। गरुड़, प्रभु, क्या आत्मा उस समय दुख अनुभव करती है? भगवान विष्णु। हाँ गरुड़, वो पीड़ा वैसी होती है जैसे एक जीवित शरीर को आग में झोंक दिया जाए। परंतु यहां शरीर नहीं होता, केवल सूक्ष्म शरीर होता है जो हर वेदना को 1000 गुना अधिक महसूस करता है। प्रेत योनि में वह आत्मा भूख, प्यास, डर और ग्लानि से घिरी रहती है, और फिर यमराज के दरबार में उसका निर्णय होता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कौन कौन से नरक होते हैं और मनुष्य उसे किस पाप के कारण भुगता है। हे गरुड़, सबसे पहला और सबसे घोर पाप है ब्रह्म हत्या। जो मनुष्य ब्राह्मण की हत्या करता है वह केवल एक शरीर नहीं मारता, वह ज्ञान, धर्म और वेद की जड़ पर प्रहार करता है। ऐसे पापी को महारावरव नरक में डाला जाता है। प्रभु, ये नरक कैसा होता है? वहां अग्नि की नदी बहती है। उस नदी में सैकड़ों रौरा नामक राक्षस होते हैं जो लोहे के पंजों से आत्मा की खाल नोचते हैं। हर चीख पर एक नया राक्षस उत्पन्न होता है जो और अधिक यातना देता है। ये नरक हजारों वर्षों तक चलता है, और आत्मा बार बार जलती है, पिघलती है, पुनः बनती है। जो मनुष्य गौ माता की हत्या करता है उसे कृमिभोज्य नरक में गिराया जाता है। गौ माता पृथ्वी का मूल है, उनके अंगों में देवताओं का वास होता है। ऐसी माता की हत्या करने वाला केवल पापी ही नहीं, संपूर्ण कुल को कलुषित करने वाला होता है। वह नरक मल, मूत्र, रक्त और कीड़ों से भरा होता है। वहां आत्मा को नंगा करके कीड़ों के बीच डाल दिया जाता है। हर कीड़ा उसका मांस चबाता है, और जैसे ही एक अंग नष्ट होता है दूसरा बन जाता है। दंड अनंत है। जो शिष्य अपने गुरु का अपमान करता है या उनके साथ धोखा करता है वह काल सूत्र नरक में फेंका जाता है। प्रभु, ये दंड कैसा होता है? भगवान विष्णु, यह नरक समयहीन होता है। वहां दिन और रात नहीं होते। हर क्षण ऐसा लगता है जैसे 1000 वर्षों की यातना हो रही हो। सूर्य जैसा तपता हुआ भूमि तल आत्मा के पैरों को जला देता है, और ऊपर से अग्नि की वर्षा होती है। यह दंड केवल उन लोगों के लिए है जो धर्म, गुरु और वेद का उपहास करते हैं। जो पुरुष किसी कन्या या स्त्री का शीलभंग करता है, बलात्कारी होता है या स्त्रियों पर अत्याचार करता है, वह अंधकूप नरक में जाता है। वह नरक एक अंधेरे कुएं जैसा है जिसकी गहराई का कोई अंत नहीं। आत्मा को उस कुएं में बार बार गिराया जाता है। हर बार गिरने पर उसकी हड्डियां टूटती हैं, और जैसे ही वो होश में आता है फिर से फेंका जाता है। यह दंड उसकी वासना के बदले में उसे भय और अकेलेपन की पीड़ा देता है। जो व्यक्ति विवाहिता स्त्री के साथ अवैध संबंध बनाता है वह सूर्य प्रवेश नरक में जाता है। यह नरक सूर्य की ज्वालाओं से घिरा होता है। वहां आत्मा को
सूर्य की लपटों में खड़ा किया जाता है। वह जलता है पर मरता नहीं, वह चिल्लाता है पर सुनने वाला कोई नहीं। हे गरुड़, जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति छीनता है या किसी गरीब का धन छल से लेता है, वह रौरव नरक में गिरता है। वहां रौरा नामक दैत्य आत्मा को लोहे की श्रृंखलाओं से बांधकर खींचते हैं, उसके शरीर के हर अंग को तोड़ते हैं और फिर उसे दंडित करते हैं। यह नरक उन लोगों के लिए है जो सत्ता का गलत उपयोग करते हैं। भगवान विष्णु: हे गरुड़, मैंने तुम्हें बताए कुछ घोर पाप, पर अभी बहुत शेष हैं। अब सुनो, वे पाप जो मनुष्य धर्म के नाम पर करता है और वो भी नरक का भागी बनता है। 7. झूठा धर्म, अविची नरक। भगवान विष्णु: जो मनुष्य धर्म का झूठा प्रचार करता है या धर्म के नाम पर दूसरों को ठगता है, वो अविची नरक में जाता है। ये नरक सतत पीड़ा का स्थान है। वहां आत्मा को आग के गड्ढों में फेंका जाता है, जहां कोई विराम नहीं होता, न सांस लेने की जगह, न निद्रा। हर क्षण आत्मा जलती है, क्योंकि उसने सत्य का मुखौटा पहनकर असत्य फैलाया। प्रभु, क्या ये उन पाखंडी साधुओं पर भी लागू होता है? भगवान विष्णु: हां गरुड़, जो गुरु बनकर लोभ करते हैं और दूसरों के जीवन को अधर्म की ओर मोड़ते हैं, वे अविची नरक के मुख्य पात्र हैं। 8. माता पिता का अपमान, शूलप्रोत नरक। भगवान विष्णु: जो संतान अपने माता पिता का अपमान करती है, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देती है या उनकी सेवा नहीं करती, वह शूलप्रोत नरक की अधिकारी होती है। उस नरक में आत्मा को कांटों से भरे हुए मार्ग पर नंगे पांव चलाया जाता है। हर कांटा शरीर में धंसता है और जितना वो चीखता है, उतना ही मार्ग लंबा होता जाता है। प्रभु, क्या माता पिता का तिरस्कार इतना बड़ा पाप है? भगवान विष्णु: हे गरुड़, माता पिता धरती पर साक्षात देवता है। उनकी सेवा ही जीवन की पहली तपस्या है। जो इसका अपमान करता है, वो किसी भी पुण्य का अधिकारी नहीं रह जाता। जो व्यक्ति नशे में डूबता है या जीव हत्या करके उसका मांस भक्षण करता है, वह असिपत्रवन नरक में जाता है। वहां वृक्ष नहीं होते, केवल तलवारों की पत्तियां होती हैं। आत्मा उन वृक्षों के बीच दौड़ती है, हर पत्ता उसकी चमड़ी चीरता है और रक्त की धार बहती है। गरुड़: प्रभु, क्या मांस खाना इतना बड़ा पाप है? भगवान विष्णु: हे गरुड़, जो अपनी भूख के लिए जीवों की हत्या करता है, वह स्वयं को राक्षस बनाता है। प्रेम, करुणा और दया का त्याग करने वाला नरक का अधिकारी होता है। 10. गर्भपात, वज्रकंटक नरक। भगवान विष्णु: जो व्यक्ति गर्भस्थ शिशु की हत्या करता है या नारी को गर्भपात के लिए मजबूर करता है, वह वज्रकंटक नरक में जाता है। यह नरक नुकीले पत्थरों और कांटों से भरा होता है। आत्मा को उल्टा लटकाकर इन कांटों में घसीटा जाता है और हर चीख उस गर्भ में मारे गए जीव की पुकार बन जाती है। 11. दुष्ट राजा या भ्रष्ट नेता, तामिश्र नरक। भगवान विष्णु: जो राजा या शासक प्रजा का शोषण करता है, धर्म की रक्षा करने के बजाय अपने ऐश्वर्य के लिए अधर्म करता है, वह तामिश्र नरक में डाला जाता है। वहां घना अंधकार होता है। विकराल यमदूत उसे अंधी गुफाओं में खींचते हैं, जहां न मार्ग दिखता है न शांति। वह अंधा होकर भटकता है, जैसे उसने प्रजा को भटकाया था। जो प्यासे को जल नहीं देता या जरूरतमंद को पानी से वंचित करता है, वह ताप्तलोचन नरक में जाता है। वहां आत्मा की आंखें अग्नि बन जाती हैं, हर दृश्य उसे जलाता है। वह प्यासा होता है पर पी नहीं सकता। वह देखता है पर आंखों में जलन से सब धुंधला होता है। 13. पशुओं पर अत्याचार, कुंभीपाक नरक। जो लोग निर्दोष पशुओं को कष्ट देते हैं, उन्हें पीटते हैं, भूखा रखते हैं, वह कुंभीपाक नरक के पात्र होते हैं। इस नरक में आत्मा को उबलते तेल के कड़ाह में डाला जाता है। वह तेल धीमे धीमे उसकी आत्मा को गलाता है। हर पल उसे उन्हीं पशुओं की आवाजें सुनाई देती हैं जिन्हें उसने कभी रुलाया था। 14. स्त्री की निंदा, ललाबक्षम नरक। जो पुरुष नारी की निंदा करता है, उसकी मर्यादा पर आघात करता है, वह ललाभक्षम नरक में गिरता है। वहां आत्मा को जलती हुई अग्नि में रखा जाता है, जहां हर अंग
उस शब्द की तरह जलता है जो उसने किसी स्त्री पर कहा था। वह चिल्लाता है, पछताता है, पर क्षमा नहीं मिलती। हे प्रभु, ये सब सुनकर हृदय द्रवित हो गया। क्या मानव इतना पापी हो सकता है? और क्या इन सब का कोई उपाय भी है? भगवान विष्णु शांत पर गंभीर स्वर में, हां गरुड़, उपाय है, परंतु केवल उसी के लिए जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है। जो व्यक्ति पाप करने के बाद भी अभिमान से भरा रहता है, वह नरक से कभी नहीं बच सकता। पर जो स्वयं को पापी मानकर मेरा नाम स्मरण करता है, उसे यम भी छू नहीं सकते। हरि नाम ही सबसे बड़ा उपाय है। दान, तप, व्रत सब व्यर्थ है अगर भीतर अहंकार हो, परंतु ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम सच्चे भाव से जप लिया जाए तो हजारों जन्मों के पाप मिट सकते हैं। गरुड़, हे प्रभु, अब मुझे ज्ञान हो गया कि पाप केवल शरीर से नहीं, मन और वाणी से भी होते हैं, और हर कर्म की गिनती होती है। प्रिय दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि नरक से बचें, तो अभी से अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। सच्चाई, करुणा, सेवा और भक्ति, यही है मोक्ष का मार्ग। अगर ये ज्ञानपूर्ण कथा आपको जागरूक कर रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए आ जय श्री हरि और सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग आप तक जल्दी पहुंचे। जय श्री हरि।